साथियों, बिहार एसटीईटी में सबसे प्रमुख सवाल एक यह सुनने को आता है कि कितने अभ्यर्थी और जो है एक्स्ट्रा इसमें शामिल हो सकते हैं। बिहार एसटीईटी को लेकर के आपको पता है कि 7th फेज में 2 विषयों में सबसे ज़्यादा भीड़ होने के कारण इन 2 विषयों के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख विषय एसएसटी है और दूसरा कंप्यूटर साइंस है। आपको पता है कि 6th फेज में अभी जो बहाली हो रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसका बहुत असर 7th फेज की स्टेट बहाली पर पड़ने वाला है। अब 7th फेज किस तरीके से होगा वो आपको आने वाला समय बताएगा, परंतु अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 7th फेज में जो 26,000 कैंडिडेटों का डाटा और 17,000 कैंडिडेटों का डाटा लगभग जो गवर्नमेंट ने दिया है, उस डाटा में क्या बदलाव है या उसमें कुछ बदलाव हो भी सकता है या नहीं, क्या कैंडिडेटों की संख्या बढ़ सकती है या फिर कैसे लोग जो है उसमें और एक्स्ट्रा समाहित हो सकते हैं, किनको बेनिफिट हो सकता है या किनको नुकसान हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि 6th फेज की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। लगभग सभी जिले अब अपने अपने एनआईसी के वेबसाइट पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिक कर रहे हैं। उनमें से मैथमेटिक्स का मैंने आपको दिखाया था, आज मैं सोशल साइंस को लेकर के दिखाऊंगा और उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको अचंभित कर सकती हैं। आप जो कुछ भी मैं इसमें दिखाना चाहता हूं वो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी और कितने अभ्यर्थी और हो सकते हैं इसका भी एक अमूमन अंदाज़ा आपको लगेगा। तो बिना वक्त गंवाए इस बात का रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे और इस जो आपका ये जो डाटा है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पर आप सर्च करके वहाँ पर जुड़ जाएंगे और इसका PDF मैं वहाँ दे दूंगा। जो लोग इससे संबंधित हो वो भी और जो लोग 7th फेज से संबंधित हो वो भी इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। दोस्तों, आपके सामने ये जो आया और ये आप देख सकते हैं कि नगर परिषद बाढ़ का, ये नगर परिषद बाढ़ का ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और यह क्लास 9-10 यानी कि हाई स्कूल के लिए यानी कि TGT के लिए ये मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात जो है वो अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 1 है, जो कि UR मेल का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी है और यहाँ पर कैंडिडेट देखिए आप, जो कि 1990 डेट ऑफ बर्थ है इनका। जो कैंडिडेट नेम आपको सदानंद कुमार है, इनकी सारी कैलकुलेशन को देखने के बाद चूँकि वेटेज भी मिलता है उस समय के नियमावली के अनुसार, और उसमें वेटेज में आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 बातें आप यहाँ पर देखिए, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए। टोटल मेरिट मार्क्स को देखिए कि 80.93। अभी भी 5 फेज निकल जाने के बाद भी यहाँ मेरिट जो बन रहा है वो 80 के ऊपर जा रहा है। कारण क्या है वो आप सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक आप यहाँ पर इनके एसटीईटी मार्क्स केवल इन्हीं के नहीं सभी अभ्यर्थियों के, और एक सीट पर आप देखिए कि टोटल कितने कैंडिडेटों का यहाँ पर अप्लाई किया हुआ, लगभग 200 से ज़्यादा, या आगे देख लेंगे हम लोग कि कितने हैं जो है। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि आप स्टेट मार्क्स को लेकर के जिस प्रकार से अभ्यर्थी 7th फेज वाले जो स्टेट 19 वाले हैं उनमें से मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं वो 100 के नीचे वाले हैं स्टेट में, और यहाँ पर स्टेट मार्क्स को आप देखिए, TET मार्क्स को आप देखिए किस प्रकार से, जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं उस बात को गौर कीजिए और इस ब्रैकेट के अंदर के मार्क्स को देखिए। 113, 111, 116, 106, 107, 87, 104, मतलब यहाँ पर केवल इन्हीं का नहीं, अब बाकी लोगों के भी आप मार्क्स को यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 120 के आसपास का मार्क्स, लगभग 100 के ऊपर 110 के आसपास का मार्क्स सब का है। आप यहाँ पर देख लीजिए किसी का भी मार्क्स जो है वो 100 के नीचे, रेयर ही कोई है जो इनके मार्क्स 100 के नीचे है। बाकी सारे लोग का जो STET मार्क्स है वो आपको 100 के अप्रोक्सीमेटली 100 के ऊपर जाने वाला मार्क्स है। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे और सभी को यहाँ टेट का वेटेज आप देखिए कि टेट का वेटेज लगभग 4 अंकों का यहाँ पर लगभग लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उनके स्कोर 105 के ऊपर जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर आप, मैं नीचे तक भी दिखा रहा हूँ, 48 नंबर पे भी अगर हम आ गए हैं तो भी अभी 118, 119 इस तरीके से मार्क्स जो है आप देखें सबसे पहले कि कैंडिडेटों ने यहाँ पर इस तरीके से मार्क्स 120 मार्क्स है, 61 नंबर पर है, 69.57% है, लेकिन टेट मार्क्स जो है वो 120 है। तो इससे एक अमूमन अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर SST में जो है वो बातें अलग हैं। बाकी विषयों को लेकर के मैंने
मैंने मैथमेटिक्स को लेके आपको दिखाया था, तो उसमें उस तरीके से मार्क्स का रेशियो नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 2011 में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में आपको पता है कि 9th और 10th के जो NCERT या बिहार जो बोर्ड के बुक हैं उनमें से प्रश्न आए थे, और उसमें से हुबहू जो NCERT के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए थे, इसलिए लोगों ने अच्छे खासे स्कोर प्राप्त किए। मतलब आप ये मान करके चले कि 6th फेज में आप समझें कि 5 फेजों की बहाली होने के बाद भी अगर लोगों का एवरेज 105 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने मार्क्स किस तरीके से उसमें प्राप्त किए थे। तो SST को लेकर के एक खास बात है कि लगभग 80% कैंडिडेट जो हैं अभी भी जो बचे हुए हैं सोशल साइंस में, उनके नंबर जो हैं वो आपको 105 110 के ऊपर नंबर हैं, जो कि आपको 2011 के बचे हुए हैं। अब वेटेज में इन लोगों का देख सकते हैं आप कि 4-4 नंबर के वेटेज सभी को दिया गया था, और जो कि पूर्व के नियमावली के अनुसार इनकी बहाली हो रही है। आगे अब स्टेट में 19 में किस प्रकार से बहाली होगी वो देखना होगा, लेकिन ये अमूमन एक महत्वपूर्ण बात निकल करके SST के कैंडिडेटों के लिए आई, जो कि बताने योग्य थी। अब आप केवल एक ही नहीं, यहाँ एक वैकेंसी के लिए इतनी सारी भीड़ आपने देखा 80.93, और टॉप 10 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में भी जो है वो 73.29, जो कि किरण कुमारी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 106 इनका स्टेट मार्क्स है, और इनका टोटल जो परसेंटेज बन रहा है वो 73.29 बन रहा है। अब एक और ज़िले को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी आप अंदाज़ा देख लें कि वहाँ पर भी किस तरीके से है। और ये जिला परिषद कैमूर को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिला परिषद कैमूर, और यहाँ पर भी सेम जो कैंडिडेट हैं सदानंद कुमार, वो भी यहाँ पर ही टॉप में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में सदानंद कुमार, जिनका परसेंटेज यहाँ 80.93 वहाँ भी था, और यहाँ भी सेम कैंडिडेट हैं, चूँकि कई लोग कई जगह अप्लाई करते हैं। परंतु मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि स्टेट मार्क्स को भी आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ पर भी, तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा कि लगभग 113, 94, 99, 116, 106 उसी रेशियो में स्टेट मार्क्स है। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कैमूर जिले में आप देख रहे हैं लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है जगह जगह पर। ये जिला परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, कैमूर भभुआ की। तो ये सेकेंडरी टीचर्स जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ रहा है, इससे एक अंदाज़ा ये लग रहा है, आपको पता होगा कि जो कुछ लोग अप्लाई नहीं किए थे, जब दोबारा अप्लाई करने का मौका बिहार सरकार ने दिया था, उस समय दरभंगा का अगर आप मेरिट लिस्ट निकाल के देखेंगे तो 4600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अप्लाई किए हुए थे, जिसको लेकर के पुनः दोबारा जो है अप्लाई करने का मौका मिला। उसके बाद आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4000 से 5000 कैंडिडेट जरूर SST में जो है वो अवेलेबल हैं अभी, जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है। टोटल कैंडिडेट 16-17 हज़ार है, लेकिन उसमें से SST के 4 से 5000 कैंडिडेट बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिला परिषद कैमूर में ही लगभग 2200-2300 के आसपास का जो मैंने देखा डाटा, 120 पेज का ये मेरिट लिस्ट है। आप देखेंगे अगर तो 120 पेज का मेरिट लिस्ट है, इसमें टोटल कैंडिडेटों को संख्या अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 2141, मैंने लगभग 2200 के आसपास का डाटा। और उसमें अगर आप परसेंटेज की बात करें, जो सबसे नीचे हैं उनकी परसेंटेज की अगर आप बात करें तो ये बहुत कम परसेंटेज है, 52%, 50% के लोग हैं जो कि 2100-2200 में हैं, परंतु कैंडिडेट हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता है कि कैंडिडेटों की संख्या अच्छी खासी है। और SST में खास करके मैं बात कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं अन्य विषयों को लेकर के भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, परंतु SST को लेकर के अगर हम बात करें तो लगभग जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 से 5000 कैंडिडेट हैं। अब इनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, कितने लोग बच जाते हैं, अमूमन ये देखने वाली बात होगी, नज़र बना करके रखेंगे। परंतु इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बात की, एक तो स्टेट मार्क्स की बात की। स्टेट मार्क्स जो है लगभग कैंडिडेट का जो पूर्व में 2011 के क्वालिफाई है, उनका 105 110 आराम से उनके जो स्टेट मार्क्स है वो बन रहे हैं। आपके जो अगर कोई होंगे अगल बगल के तो उनसे भी आप पूछेंगे तो उनके भी मार्क्स जो है वो 105+ ही जरूर होने वाले हैं, ऐसे जो अंदाज़ा है वो मैंने लगाया है। और SST को लेकर के कैंडिडेटों की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ट्रेंड दिख रहा है आपको कैमूर जैसे ज़िले में, और जो कि बॉर्डर एरिया से सटा हुआ ज़िला है, यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ ज़िला है, वहाँ पर 21-2200 का आपको संख्या कैंडिडेटों का। दरभंगा में आप 4600 के कैंडिडेट, 5000 के आसपास के कैंडिडेटों की संख्या। पटना में भी आप पूर्व में अगर आप देखेंगे तो लगभग 4000 से ज़्यादा कैंडिडेटों का अप्लाई। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 से 5000 कैंडिडेट जो हैं वो जरूर आपको SST में अभी आपको बचे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें कितने की बहाली होती है, कैसे होती है, ये समय बताएगा, नज़र बना करके रखेंगे। अन्य विषयों को लेकर के भी 1 बाय 1 हम लोग इसमें लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट स्टेट के रिगार्डिंग होगा, उन सभी अपडेटों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।